नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमाई इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर। आप सभी को पता होगा कि यह विवाद जो है अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इसको लेकर के संसद में सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं इस हिजाब विवाद को लेकर। हिजाब क्या होता है तो इसको जान लीजिए। हिजाब जो है फ्रेंड्स मुस्लिम महिलाओं द्वारा खासकर पहना जाता है। इसको लेकर के ये अपने चेहरे को ढकी होती हैं, अपने सर में भी बांधी होती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हिजाब जो लगाई हुई है, यहाँ पर लड़कियाँ आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा। आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसको लेकर के। उससे संबंधित हम लोग चीज़ों को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके चीज़ों को देखते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। चर्चा में क्या है सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो ये पिछले महीने की बात है फ्रेंड्स, जनवरी की बात है। कुछ दिनों से कर्नाटक के स्कूलों व कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा पहना जाने वाला हिजाब विवाद का विषय बना हुआ है। क्यों विवाद का विषय बना हुआ है? तो कुछ स्कूलों और कॉलेजों में क्या किया गया कि वहाँ पर लड़कियाँ हिजाब पहन करके चली गई। यहाँ पर वहाँ पर इसकी छूट दी गई कि वहाँ पर पहन करके आ सकती हैं। कई स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनकर आना बैन किया गया। कुछ स्कूलों में क्या लड़कियां तो पहन कर गईं, लेकिन कुछ स्कूलों में राज्य सरकार के आगे आदेश निकाला और वो स्कूलों और कॉलेजों में इसको बैन कर दिया। क्यों बैन किया इसको में हम लोग अगले आगे चल करके डिस्कस करेंगे। लड़कियों के हिजाब के जवाब में बहुत से छात्र भगवा शॉल पहनकर आने लगे थे। इसको लेकर के लड़के और लड़कियों को लेकर के यानी हिंदू और मुस्लिम एक तरीके से बोला जाए कि इसको सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश की जा रही थी। सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही थी कहीं ना कहीं, इसे ध्यान में रखा जाए। विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है इसको जरा देख लेते हैं। तो यह विवाद जो है पिछले महीने उडुपी और चिकमंगलुरु में उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ छात्राएं शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन कर आई थी। कुछ शिक्षण संस्थानों में क्या पहन करके आई थी? हिजाब पहन कर आई थी। और इसको देख करके कुछ अन्य शिक्षण संस्थान भी इसकी अनुमति भी दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुंडापुर और बिंदुर के दूसरे शिक्षण संस्थानों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली कि वहाँ पर भी लड़कियाँ जो है स्कार्फ पहन करके आती हैं, काला स्कार्फ जिसको कि हम लोग हिजाब बोलते हैं, वो पहन करके आती हैं। फिर क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल भी इसकी मांग करने लगते हैं, लेकिन राज्य क्या करता है कि इसको बैन कर देता है। कर्नाटक सरकार इसको बैन करती है और इसको लेकर के वहाँ पर राजनीति भी शुरू होता है। फिर इसका राजनीतिकरण शुरू हो गया। राज्य के सभी सत्ताधारी पार्टी का कहना है, राज्य में जो सत्ताधारी पार्टी है उसका कहना है कि शिक्षा का तालिबानीकरण नहीं किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस इस बात का विरोध कर रहा है कि इससे क्या होगा कि महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस इस बात को कांग्रेस जो है आपको सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि यह मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा देने के विरोध में है। ऐसा जो है भाजपा कर रही है। तो अगला पॉइंट है, राज्य सरकार यह कहते हुए ऐसे कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया, इससे समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था प्रभावित होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कर्नाटक सरकार है इस पर प्रतिबंध लगा देता है हिजाब पहनने पर, कि इससे समानता, अखंडता और लोक व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। क्योंकि सभी लड़के लड़कियां समान रूप से स्कूल ड्रेस पहन करके आएँ और वे पहन कर रहे हैं। वहाँ पर अखंडता मतलब कि जो बटा ना हो, टूटा ना हो और लोक व्यवस्था भी ना बिगड़े। यानी कि अलग अलग अगर कपड़े पहन करके आते हैं, पोशाक पहन करके आते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लोक व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर के राज्य सरकार इसको बैन लगा देता है। संविधान क्या कहता है इस बारे में हम लोग जरा सा जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता दी गई है कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, उसको आपको अभ्यास करने का अधिकार है और उसे प्रचार करने का अधिकार है। यह मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लेकिन सरकार को यह भी छूट है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य इस पर अंकुश भी लगा सकता है। यानी जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, अगर सार्वजनिक व्यवस्था अगर उस पर प्रभावित होता है, सार्वजनिक व्यवस्था अगर कुप्रभावित मतलब कि व्यवस्था बिगड़ता है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार इस पर अंकुश लगा सकती है। यानी धर्म की स्वतंत्रता को पर अंकुश लगाकर उसको सीमित कर सकती है। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।